नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बताते चले, झारखंड में आकलन परीक्षा का आगाज हो चुका है। आपकी परीक्षा जो है 30 जुलाई को होने वाली है। आप सभी 30 जुलाई की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल पर आपको आकलन परीक्षा का पूरा सब्जेक्ट का जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स और पीडीएफ बना हुआ तैयार है। तो आप इसका नोट्स और सारे रिकॉर्डेड वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको बताते चले, यदि आप अभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर क्रैश कोर्स का आज से शुभारंभ कर दिया गया है, यानी सफलता सीरीज की शुरुआत की गई है। तो सफलता सीरीज में यदि आप जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर वैसे ही प्रश्न मिलते हैं जो आपके आकलन परीक्षा में आने वाले हैं और वही प्रश्न आपके आकलन परीक्षा में आएंगे भी। तो आप उन सभी प्रश्नों को एक बार यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से अवश्य बना लेंगे, जिसकी कीमत रखी गई है। इस सफलता सीरीज में जुड़ने की कीमत जो है मात्र 251 रखी गई है। तो आप 251 रुपये से मोह ममता नहीं रखेंगे और आप वीडियो देखने के बाद अभी के अभी 251 रुपये में जुड़ करके इन सारे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में भाग लेना जरूर सुलभ कीजिएगा। और टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के बाद आप अपनी प्रतिभा को देख सकते हैं कि आप कितना है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और अभी जुड़िए सिर्फ और सिर्फ 251 में। और फुल कंप्लीट कोर्स जिसमें सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो भी मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर 400 रुपये में हो जाते हैं। तो यदि आपको सिर्फ क्रैश कोर्स में जुड़ना है तो 251 रुपये और यहाँ पर पूरे नोट्स लेकर के साथ में पढ़ने हैं तो आपके लिए यहाँ पर मिल रहे हैं 400 रुपये में। और सिर्फ नोट्स और पीडीएफ लेना है तो यहाँ पर प्रत्येक विषय का नोट्स आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। तो आप इसमें से जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता है जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आधारित बना हुआ है, आपका चैप्टर वाइज बना हुआ है और साथ ही साथ हाथ से लिखा हुआ है, जो कि कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यदि आप बाजारू किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। इसलिए आप अभी से हाथ से लिखा हुआ नोट्स और अपने टेक्स्ट बुक का एक बार जरूर मिलान करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के सफलता सीरीज के समास का उदाहरण है। देखिए प्रश्न द्विगु समास वाले जो है ना, समास सेक्शन से एक प्रश्न आपके छप रहे हैं, आपको कंफर्म बता दे रहे हैं हम। तो समास को ऑलरेडी आप लोग सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में समास आने ही वाला है। तो ये द्विगु समास जो होता है इसका पहचान देखिए बहुत ही अच्छा है। द्विगु, ध्यान दीजिएगा, द्विगु, द्विगु माने क्या होता है, देखिए दो, और दो क्या होता है, ये संख्यावाचक होता है। ठीक है, संख्यावाचक होता है, ध्यान दीजिएगा, संख्यावाचक। ठीक है, तो द्विगु का मतलब ही है संख्यावाचक। उसके बाद देखिएगा, अब इसमें पूछा है कि कौन द्विगु समास है, तो आप जो द्विगु समास पूछेगा उसमें संख्या वाले चीज को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माता पिता, इसमें कोई संख्या नहीं है। यथाशक्ति, इसमें कोई संख्या की बात नहीं है। लेकिन नवग्रह की बात करेंगे तो इसमें 9 ग्रहों का समाहार हो रहा है। क्या हो रहा है? 9 ग्रहों का समाहार। तो 9 क्या है? संख्यावाचक। यानी संख्यावाचक यदि हो तो उसको आप किस में डालिएगा? द्विगु में डालिएगा, क्योंकि द्विगु का मतलब 2 होता है और ये भी संख्यावाचक है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने बार बार बताया है, और यहाँ पर हिंदी का नोट्स लेके आप लोग नहीं देखे हैं तो सारे सब्जेक्ट का नोट्स बन करके तैयार है, उसका वीडियो भी आप ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है द्विगु का, तो यहाँ पर आपका एक और होता है जिसे अगर उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो, ध्यान दीजिएगा, यदि उसका विशेष अर्थ निकल रहा हो तो उसको आप लोग बहुव्रीहि में डालेंगे। ठीक है, विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो बहुव्रीहि में डालेंगे। जिसे आप कहने का मेरा तात्पर्य यह होगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं त्रिनेत्र, क्या देख रहे हैं? त्रिनेत्र हमने लिखा। अब आप कहिएगा सर ये भी तो त्रि का मतलब 3 नेत्र का समाहार बता रहा है। ठीक है, तो ये भी किस में जाना चाहिए? द्विगु में जाना चाहिए। आपका ये स्टेटमेंट हो सकता है। तो अब देखिए 3 नेत्रों का समाहार, लेकिन 3 नेत्रों का विशेष अर्थ होता है जिसको हम लोग शंकर भगवान के सेंस में लेते हैं। तो जिसका विशेष अर्थ निकलेगा और वो संख्यावाचक भी है तो उसको बहुव्रीहि में डालिएगा। ठीक है, यहाँ पर, और जिसका विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, संख्यावाचक है, तो उसको आपको द्विगु में डालना है। ठीक है, चलिए, और समास का नोट्स जरूर लेके पढ़ लीजिएगा। प ध्वनि का उच्चारण स्थान बताएं। उच्चारण स्थान से भी एक प्रश्न आपके रहेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जिनका दिक्कत है वो सभी नोट्स लेकर के यहाँ से बार एग्जाम जाने से पहले तक जरूर देखिए और सारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से बेस्ट आपको और ऑप्शन कहीं पर मिलने वाला नहीं है। देखिए क ध्वनि यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान देखिए होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। ठीक है, उसके बाद देखिए क वर्ग में क्या क्या आ गया? क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी का क्या होगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद च वर्ग, क के बाद क्या आता है? च वर्ग ना। च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है देखिए वो होता है तालु। वो क्या होता है? तालु। याद रखिएगा, पहला कंठ, दूसरा तालु, फिर मूर्धा, तो त थ हो गया ना, ट ठ हो गया, और फिर अगला आता है ओष्ठ। ओष्ठ में प फ ब भ म, यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान। याद रखिएगा, प वर्ग का उच्चारण स्थान, प वर्ग में हो गया प,
फ, ब, भ, म, इन सभी का उच्चारण स्थान जो होगा वो आपका ओष्ठ होगा। क्या हो जाएगा? आपका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंठ, दूसरा तालु, मूर्धा, उसके बाद दंत और फिर ओष्ठ होता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, आप लोग जरूर इसका नोट्स बना हुआ है। नीचे दिए गए शब्द में से तत्सम शब्द का चयन करें। यहाँ से एक प्रश्न आपके रहेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज से यहाँ पर रहेंगे, या रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ से रहेंगे। तो आप लोग का उसका नोट्स पीडीएफ सारा कुछ बना के दे दिया गया है, आप सभी उसको देख लीजिएगा और वहीं से सारा प्रश्न आने वाला है। नीचे दिए गए शब्द में से तत्सम शब्द का चयन करें। आम, पीपल, सर्प या खिड़की, कौन इसमें तत्सम शब्द है? देखिए, संस्कृत वाले शब्द, जो इसमें संस्कृत वाले शब्द हैं उसी को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो देखिए, आम हिंदी शब्द है, इसको अगर संस्कृत में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आम्र लिखते हैं। यदि आम्र रहता तो यह तत्सम होता, लेकिन आम है तो यह तद्भव है। ठीक है, पीपल भी यह हिंदी है इसलिए यह तद्भव है, लेकिन सर्प, सर्प ये संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी होता है, हम लोग कहते हैं सांप। ठीक है, तो सर्प संस्कृत शब्द है इसलिए इसमें तत्सम शब्द जो है वो आपका सर्प होगा। संस्कृत का सही संधि विच्छेद है, 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। संस्कृत का संधि विच्छेद और संसार का संधि विच्छेद अब तक के एग्जाम में बार बार आता है। तो आप सभी ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने के लिए इसके साथ जुड़ जाइए। जो भी आपका क्रैश कोर्स यहाँ पर चल रहा है उसमें जुड़ करके सारे प्रश्नों को देख लीजिए। सारे प्रश्न इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सन प्लस कृत होगा, संस प्लस कृत होगा, सम जोड़ कृत होगा या कोई नहीं। ठीक है, तो संस्कृत का सही संधि विच्छेद जो होता है, देखिए सम जोड़ कृत होता है। क्या होता है? सम जोड़ कृत होता है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो हिंदी सेक्शन समाप्त हो गया। तो इस तरह से सारे सेक्शन का यहाँ पर आपको एक टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जिसमें आप टेस्ट में भाग ले रहे हैं। बहुत लोगों ने टेस्ट में भाग लिया, आप भी आप टेस्ट में भाग लेकर के जरूर देख लीजिए, जिससे कि आप समझ सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप कौन सा स्थान पर चल रहे हैं। तो टेस्ट में भाग लेना नहीं भूलेंगे और सभी को अभी कभी वीडियो देखने के बाद जुड़ जाएंगे। चूज द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ लेडी, लेडी का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? यह यूपी, एमपी और बंगाल में बार बार पूछा है। लेडी और बेबी को बता दे रहे हैं, इसका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म आप लोग देख लीजिएगा। लेडीज होगा, लेडीज होगा, लेडीज होगा या नन ऑफ दिस, इसमें से कौन होगा? ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, इसका सिंगुलर प्लूरल बनाने के लिए क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है LADY। ठीक है, वाई है ना, अगर वाई के पहले देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड्स हो, ठीक है, वाई के पहले कौन है? कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो जब उसका प्लूरल हम लोग बनाएंगे तो वाई को हटाएंगे और उसमें लगा देंगे IES। ध्यान रखिएगा, वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट लेटर हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए IES लगाते हैं। लेकिन अब कहिएगा कि बॉय है, अब क्या कहिएगा? बॉय है, इसमें क्या लगेगा? तो ये वाई हटा करके इसमें IES नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वाई के पहले यदि वॉवेल हो, वाई के पहले यदि वॉवेल हो तो सिर्फ उसका प्लूरल बनाने के लिए एस या ES लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो एस लगाते हैं। तो यहाँ पर लेडीज का क्या हो जाएगा? लेडी का लेडीज हो जाएगा, जो कि सही स्पेलिंग आपका सी में है। अगला प्रश्न है, चूज द प्रोनाउन गिव सेंटेंस यू आर प्लेइंग फुटबॉल। नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें प्रोनाउन कौन है आपको सेलेक्ट करना है। आर होगा, यू होगा, प्लेइंग होगा या फुटबॉल होगा, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या कहते हैं? विच सेंटेंस इज रेफर टू नाउन। नाउन के जगह पर जिसको रेफर किया जाता है उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन किसी नाम को कहते हैं, यहाँ पर नाम नहीं है, उसी नाम का बदला में यू आया है ना, तुम आया हो, आप आया हो, ये जो है आपका प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रोनाउन कौन हो जाएगा? तो प्रोनाउन आपको इसमें से बताना था, तो प्रोनाउन आपका यू होगा। यू आपका किस में है? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को चुनना है जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जनवरी, JANUARY है, ये जनवरी। ठीक है, तो ये करेक्ट है। सैटरडे, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पर देखिएगा इनोसेंट, इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट भी जो है यहाँ पर ये करेक्ट स्पेलिंग है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा फरवरी, क्या देखिएगा? फरवरी का स्पेलिंग गलत है, तो इनकरेक्ट स्पेलिंग सुनना, इसमें से चुनना था। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग जो होगा वो फरवरी हो जाएगा, FEBRUARY होता है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा गया है। तो करेक्ट स्पेलिंग और इनकरेक्ट स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। अगला है, चूज द एडजेक्टिव गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव का चूज करना है, विशेषण को चूज करना है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम जो है एक इंटेलिजेंट बॉय है, उसके लिए इसमें एडजेक्टिव कौन है? तो एडजेक्टिव कौन होता है? जो वर्ड्स जो है वो प्रॉपर्टी बताता है किसका? नाउन या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन का जो
विशेषता बताता है, कैरेक्टरिस्टिक बताता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर विशेषण कहते हैं, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यानी राम की विशेषता है कि वह एक बुद्धिमान लड़का है, तो इसमें इंटेलिजेंट जो होगा वो आपका यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, यानी इसका राइट आंसर इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आ गए हैं। रीजनिंग सेक्शन से भी आपके 15 प्रश्न आने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही हल्के प्रश्न होंगे। खाली आप सीरीज में ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। जो 30 दिन की आपकी क्लासेज है तो आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगा, यहाँ से पासिंग मार्क्स आपका आने वाला है। तो सीरीज में अभी कभी वीडियो देखने के बाद जरूर जुड़िएगा। मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वीडियो देखने के बाद जुड़े संपर्क करें और यहाँ से सीरीज जरूर बना लें एक बार आप लोग सभी को। श्रृंखला को पूरा करें, इसमें श्रृंखला को पूरा करना है कि कैसे होगा। देखिए श्रृंखला वाले आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में रहेंगे, एकदम कंफर्म मैं बता दे रहा हूँ कि श्रृंखला से जो है 2 से 3 प्रश्न रहेंगे, इसलिए श्रृंखला वाले प्रश्न को डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिएगा 25 से 23 हो रहा है, यानी कितना घट रहा है, 2 घट रहा है। अब 23 से 20 हो रहा है, यानी कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। अब 20 से 16 हो रहा है, कितना घटा, 4 घटा। ठीक है, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तो अबरी क्या घटेगा बताइए आप लोग, अबरी 5 घटेगा। एक सीरीज के रूप में बनते रहता है और इसी सीरीज पर इसको बैठाना है। तो आप बताइए 16 में से 5 घटेगा, बचेगा आपका 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, बी, यानी 11 बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान को भरें, खाली स्थान को इसमें भरना है। क्या होगा, ए डी बी सी एफ डी जी, अगला क्या होगा ए आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर एक सीरीज के रूप में आप देखिएगा तो शुरू बार ए है, फिर उसी का शुरू में बी है, उसी का शुरू में सी है, उसी का शुरू में डी, एक लगातार आ रहा है। तो इसका शुरू में क्या होगा, डी के आगे ई होगा, कंफर्म हो गया। अब देखिएगा डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी है, तो आगे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा आगे आपका एच हो जाएगा, यानी क्या होगा आपका ई और एच हो गया। क्या हो गया, डी के बाद ई और जी के बाद एच, ई एच इसका राइट आंसर होगा। ई एच आपका किस में है, तो ई एच आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका यहीं पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका जो है यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वें अक्षर का नाम बताइए। ठीक है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला से एक प्रश्न आपका रहेगा, आपको बता देते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला पर आपको नोट्स और सारा वीडियो बना करके दे दिया गया है रीजनिंग का, आप लोग उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बहुत लोग जुड़ गए हैं, आप भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ से रीजनिंग आपको 15 में 15 आने वाला है जी। अब देखिएगा रीजनिंग का जो PDF देख लिए, उसका वीडियो देख लिए, अगर उसके बाद भी दिक्कत है प्रैक्टिस में तो आप जरूर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 5वां अक्षर का नाम बताइए। आप सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला लिख लीजिए, ए बी सी डी होता है ना, डॉट डॉट डॉट। चलिए इधर से यहाँ स्टार्ट कीजिए, इधर से 5 को लिख लिया हमने, इधर से अब आप स्टार्ट कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच हो गया। ठीक है, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, और आगे देखिएगा तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो दाहिने तरफ से मतलब इधर से चलना है। ठीक है, बाएं तरफ से तो इधर से चलना है, तो इधर से चलिएगा तो पहला जेड, दूसरा वाई और तीसरा एक्स और चौथा डब्लू और 5वां भी हो रहा है जी। देखिए भी आप गिन के देख लीजिएगा, दाएं तरफ से उल्टा वाला से चलेगा तो भी इसका राइट आंसर होगा। भी किस में है, बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ओके, चलिए अगला देखिएगा, झारखंड रांची। झारखंड रांची, तो बिहार का संबंध किससे है यहाँ पर बताना है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, तो बिहार की राजधानी क्या होगा, यहाँ पर लखनऊ है, भोपाल है, बिहार है या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देखिए यहाँ पर जो है इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सही क्या होता, अगर पटना रहता तो वो ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पटना ऑप्शन नहीं है, इसलिए यह गलत है, यानी डी इसका, इसमें कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, आप देखिएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम पहुंच गए हैं। तो आप सभी सारे के सारे यहाँ पर सीरीज को बनाइएगा और सारे को देखिएगा कि कितना आपका मार्क्स आ रहा है। और अभी अभी टेस्ट सीरीज में जरूर ये श्रृंखला सीरीज जो चल रही है, ये सफलता सीरीज जो चल रही है, आपको सफलता दिला करके ही रहेगी मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। तो आप यदि सफल होना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे मोबाइल नंबर देखने के बाद जरूर सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वैसे ही प्रश्नों को हम केवल लेकर के आ रहे हैं जो अब तक बहुत बार पूछा गया है, जिसको मैं आप लोगों के लिए हाथ से लिख के दे रहा हूं। इतनी मेहनत के बाद भी यदि आपके अधूरा रहते हैं तो यह आपकी गलती होगा। बच्चा अपनी माँ को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है, 3 माह में, 6 माह में, 9 माह में या 12 माह में। ठीक है, तो देखिए बच्चा यहाँ पर जो एक ऑथेंटिक माना गया है, बच्चा जो है अपनी माँ को पहचानना जो है 3 माह में प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर इसका 3 माह है। एक बच्चा बी को डी पढ़ रहा है
और एम को डब्ल्यू पढ़ रहा है वह किस विकार से प्रभावित है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया और डिसग्राफिया। ठीक है, देखिए आपको हम बता दे रहे हैं कि आप सीडीपी का नोट्स ले लीजिए। देखिए उसमें अधिगम विकार, ये सभी अधिगम विकार के अंतर्गत आते हैं और अधिगम विकार का इतना अच्छा नोट्स और वीडियो बना हुआ है कि आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु कि दोबारा आप भुलाइएगा नहीं। और यहाँ से एक प्रश्न आप चाहे जेटेड दीजिए, चाहे कोई चीज़ दीजिए, एगो ना छपेगा तो कहिएगा पक्का छपबे करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होता है पढ़ने वाली त्रुटियां जो होती है, पढ़ने वाली त्रुटियां होती है। जैसे बच्चा लक्ष्य लिखा है उसको कोई कोई लुक्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है? लुक्स। तो बच्चे पढ़ने वाली जो त्रुटियां होगी वो देखिए लैक्स है, क्या है? लैक्स। तो लक्ष्य है ना, तो इसको लेक्सिया कहिएगा। क्या कहिएगा? लेक्सिया से याद रखिएगा। ठीक है, और लेक्सिया तो सबके पहले डी लग जाएगा। डिसएडवांटेज है तो डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। पढ़ने वाली चीजें में आप याद रखिएगा कि लक्ष्य लिखे थे, अब बच्चा पढ़ कर रहा था, बताइए? तो बच्चा पढ़ रहा था लुक्स, पढ़ रहा था लुक्स। तो पढ़ने वाली समस्या है तो पढ़ने वाली समस्या लक्ष्य से याद रखिएगा, और लक्ष्य से होता है लेक्सिया, लक्ष्य से क्या होता है? लेक्सिया, और उसके पहले अधिगम विकार, इसलिए डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा। प्रश्न है कि कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? आपको बताना है कौन बालक जो है समस्या उत्पन्न नहीं करता है। झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, अपराधी बालक या अच्छा स्वभाव वाला। ठीक है, तो देखिए झूठ बोलने वाला बालक जो है एक या समस्यात्मक बालक है, ये सबके लिए समस्या उत्पन्न करता है। चोरी करने वाला बालक भी क्या है? यह एक समस्यात्मक बालक है, यह सभी को समस्या उत्पन्न करता है। और अपराधी बालक भी ये क्या है? समस्यात्मक बालक है। लेकिन इसमें से अच्छा स्वभाव वाला बालक जो है किसी के लिए समस्या नहीं है, यह एक समस्यात्मक बालक जो है नहीं है, पूछा गया है, तो राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितने वर्ष के बालक के लिए लागू किया गया है? 2009 में जो लागू किया गया था वो कितने वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का निःशुल्क एवं अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था? 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष या 6 से 20 वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। और ये प्रश्न अब तक के देखिएगा सब एग्जाम में तो आपको 100 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया है, इसलिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान के शिक्षक सिर्फ इसको सोल्व करेंगे, ना तो 1 से 5 के शिक्षक सोल्व करेंगे, ना 6 से 8 के विज्ञान के शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक। और इसी तरह देखिए आपको हम सारा PDF दे रहे हैं जिसमें सभी शिक्षक इंक्लूड हो सकते हैं, चाहे आप सामाजिक विज्ञान के हो, चाहे विज्ञान के हो, या 1 से 5 के हो। ठीक है, चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई? 1881 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1885 ईस्वी, इसमें से कोई नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वो 1885 ईस्वी में हुई है। और यह प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आएगा। लोकप्रिय सदन को कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकप्रिय सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। देखिए हमने एक ट्रिक आप लोगों को बताया था, पान लो दूसरा, पान लो दूसरा। ठीक है, पान लो दूसरा, यानी प्राथमिक सदन और यहाँ पर लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन और निम्न सदन। लो मतलब लोकसभा को कहा जाता है, और द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थायी सदन जो है यहाँ पर दूसरा राज्यसभा को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, पान लो दूसरा। ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो आपका यहाँ पर उपराष्ट्रपति आता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं? आपको बता देते हैं शिक्षा और वन, दो गो ऐसे प्रश्न है जो अब तक के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। शिक्षा जो है आप समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो शिक्षा वाला जानना बहुत जरूरी है। झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? आपको बताना है 412, 414, 212 वर्ग किलोमीटर, 214 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो झारखंड का जनसंख्या का घनत्व जो है वो आपका 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 10 जुलाई, 11 जून या 11 जुलाई? बार बार 1001 बार ये विश्व जनसंख्या दिवस का प्रश्न पूछा गया है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? सब देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, और सब देखिए JCERT टेक्स्ट बुक का है, तो आप कहिएगा JCERT से भिड़ता ही नहीं। JCERT पढ़ते ही नहीं है, भिड़ेगा कहाँ से? खाली गाइड पढ़ रहे होंगे तो वो भिड़ेगा, कहीं नहीं भिड़ेगा। JCERT का जो नोट्स हम बना दिए हैं ना, उसको पढ़ लीजिएगा तो फिर वो भिड़ना आपका फिक्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। गुजरात को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, यहाँ पर व्यावसायिक और कपड़ों का केंद्र है।
1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से किसने किया? वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब, बेगम हजरत महल या कोई नहीं। देखिए 1857 ईस्वी क्रांति से आपको सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए एक प्रश्न फिक्स छपने वाला है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 1857 की क्रांति का सारा वीडियो हम ट्रिक के साथ आपको बना के दे दिए हैं। आपसे भी 1857 ईस्वी की क्रांति को जरूर देख लीजिएगा। तो नोट्स पहले परचेज कीजिए, उसके बाद ही हो पाएगा, ठीक है। तो जगदीशपुर से किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ना। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया था। देखिए झारखंड को इलाली जगदीश सिंह, झारखंड को इलाली जगदीश सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर झांसी से रानी लक्ष्मीबाई है और झारखंड को इलाहाबाद से लियाकत अली जो है नेतृत्व किए थे। तो सारे नेतृत्वकर्ता का इसी तरह से वीडियो और नोट्स बना हुआ है, आप सभी परचेज कर लीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।